हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक्सेस कंप्यूटर एजुकेशन की क्लासेस में। फ्रेंड्स, लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने जो ऑप्शन पढ़े थे दैट वाज डेटा। डेटा के अंदर हम लोगों ने कंसोलिडेट कंप्लीट किया था। आज मैं आपके सामने एक नया ऑप्शन लेकर आ रहा हूँ दैट इज़ रिलेशनशिप। और इस ऑप्शन का अगर मैं बात करूँ तो लॉन्चिंग ही इसकी 2016 के साथ हुई है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का 2016 वर्जन में ही इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। तो गाइज, इसके लिए सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हमें इसमें दो टेबल्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। एक शीट के अंदर हमारे पास शीट 1 जैसे यहाँ पर बनी हुई है। इस शीट के अंदर हमारे पास एक टेबल मैंने कुछ इस तरीके की बनाई है जिसके अंदर यहाँ पर कुछ डेट ली गई हैं। डिफरेंट डिफरेंट डेट्स हैं यहाँ पर, देखिए। ठीक है, कब कब आपने कुछ सेल किया उसकी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इस तरीके से कुछ सेल्स कुछ टाइम पीरियड के बीच में ली गई है। स्टोर की बात करें तो कौन कौन से स्टोर्स हैं उनके यहाँ पर कुछ नाम लिए गए हैं। और ये स्टोर्स वो हैं जो आपके कुछ प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं। जैसे प्रोडक्ट सेल करने में हमने कुछ मोबाइल के नाम लिए हैं। देखिए, इसमें मैंने अपनी तरफ से कुछ नाम रखे हैं, इस पर वो मत जाइएगा कि एक पर्टिकुलर मॉडल होता है, कुछ नहीं। हमने यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी, LG 350, iPhone 8, Vivo V15, सोनी प्लस, सोनी Z प्लस, iPhone 9, ओप्पो रेनो समथिंग समथिंग, मैंने इस तरीके से कुछ नामों की लिस्ट यहाँ पर बनाई है आपके लिए। अब बात आती है, इसी के साथ हमने कुछ अमाउंट्स रखे, हर फ़ोन का अपना कुछ अमाउंट, उसका सेलिंग प्राइस यहाँ पर दिया गया है। एक टेबल हमने यहाँ पर क्रिएट कर ली सेल्स की, और दूसरी टेबल मैंने यहाँ पर जो बनाई है दैट इज़ प्रोडक्ट टेबल। इसी में से प्रोडक्ट के नाम लिए हैं। प्रोडक्ट के नाम यहाँ पर में भी रिपीट हो रहे होंगे, ये नाम रिपीट हो रहे हैं। और ये प्रोडक्ट जिस जिस कंपनी को बिलोंग करते हैं उन सबके यहाँ पर नाम एक बार आ रहे हैं सबके। ठीक है गाइज, तो इस तरीके से पहले आपको इस काम को करने के लिए एक टेबल बनानी पड़ेगी। दो टेबल क्रिएट करनी है, एक शीट के अंदर ही दो टेबल आप क्रिएट करके रखेंगे। बेसिकली अगर मैं बात करूं ये रिलेशनशिप है क्या, तो रिलेशनशिप दो डिफरेंट फाइलों को आपस में रिलेट कराने का तरीका है। ठीक है, तो मैं आपको पहले एक मैनुअल तरीका बताऊंगा, फिर यहाँ से रिलेशनशिप से ऑटोमेटिकली भी बताऊंगा। दोनों मेथड से आपको रिलेशनशिप कराता हूँ। देखिए, पहली चीज़ क्या होती है, सबसे पहला काम, जब आप इसके अंदर टेबल को क्रिएट कर लेते हैं तो टेबल को क्रिएट करने के बाद इसके स्टेप्स जरूर नोट कीजिएगा, बिकॉज ऑफ इसके स्टेप्स थोड़े से डिफरेंट हैं। तो देखिए, जैसे ही आप टेबल को सेलेक्ट करेंगे, टेबल को सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले आपको क्या क्या करना है पहले वो ध्यान से देखिए। सबसे पहले टेबल को सेलेक्ट करने के बाद आपको होम मेन्यू में जाना है और यहाँ पर जाकर फॉर्मेट एज टेबल में आप टेबल का कोई स्टाइल दे दीजिए। ओके, माई टेबल हैज़ हेडर, ओके, इसको टिक जरूर कीजिएगा। टेबल में हेडर आपके वही रहेंगे जो ऑलरेडी हैं। ओके, इस टेबल को मैंने एक स्टाइल दे दिया। सिमिलरली दूसरी टेबल को भी सेलेक्ट करके मैं यहाँ पर एक स्टाइल देता हूँ। होम में गया और यहाँ पर फॉर्मेट एज टेबल करके मैंने इसको कोई दूसरा कलर या स्टाइल दे दिया और इसमें भी माई टेबल हैज़ हेडर नाम के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये कंपलसरी, ये जरूर करें। ओके कर दीजिए। देखिए, मेरी दो टेबल अलग अलग हैं और दोनों का अपना अपना हेडर है। अब देखिए, इसके अंदर अगर आप गौर से देखें तो ये आपके पास फिल्टर के जो सिंबल्स हैं वो बने हुए सब में आ गए। अब गाइज, दूसरा काम जो हम इम्पोर्टेंट करते हैं वो एक काम करके रख लेते हैं कि यहाँ पर टेबल को, इंडिविजुअल टेबल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डिज़ाइन मेन्यू जो ऊपर दिखने लगा है इस पर आते हैं और यहाँ पर इसका नाम आ रहा है टेबल 1। इस टेबल के नाम को बदल के हम सेल्स टेबल नाम दे देते हैं इसे। इस टेबल का नाम दे दिया मैंने सेल्स टेबल। इसी तरीके से हमने दूसरी टेबल को भी सिलेक्ट किया और दूसरी टेबल को सिलेक्ट करके डिज़ाइन में यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं कंपनी या प्रोडक्ट, कुछ भी इस तरीके से नाम दे दिया मैंने, कंपनी टेबल। ओके गाइस, दोनों टेबल को डिफरेंट डिफरेंट नाम दे दिए। अब सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, देखिए, अब हम पहले पहली वाली टेबल को फिर से पूरा सेलेक्ट करते हैं। पूरी टेबल सेलेक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से जब आप सेलेक्ट करेंगे पूरी टेबल सेलेक्ट कर लीजिए। पूरी टेबल सेलेक्ट करने के बाद ध्यान दीजिएगा, आप जाएंगे इंसर्ट में। इंसर्ट में जाएंगे प्राइवेट टेबल। हालांकि अगर आप डेटा में जाके देखेंगे तो देखो रिलेशनशिप ऑप्शन हाईलाइट होना शुरू हो गया, लेकिन अभी मैं पहले आपको
पाइवेट टेबल के थ्रू ही रिलेशन बनाना भी बताऊंगा, फिर उसके बाद मैनुअल रिलेशन भी। तो देखिए पाइवेट टेबल के अंदर जैसे ही आप जाएंगे, पाइवेट टेबल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पूछता है सेलेक्ट अ टेबल और रेंज। टेबल आपकी कौन सी सिलेक्ट है? हमने कहा टेबल आपकी सेल्स वाली पूरी टेबल हमने सेलेक्ट करी हुई है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमने यहाँ पे कहा कि हमें पाइवेट टेबल बनानी है, तो न्यू शीट पे बनानी है या एग्जिस्टिंग में? एग्जिस्टिंग शीट पे बोल देता हूँ कि एग्जिस्टिंग शीट के ऊपर मुझे पाइवेट टेबल क्रिएट करके दो। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसको क्लिक करने से पहले आप यहाँ पे कहता है चूज वेदर यू वांट टू एनालाइज मल्टीपल टेबल, इस ऑप्शन पे क्लिक जरूर करें। ऐड दिस डेटा टू द डेटा मॉडल मीन्स आप मल्टीपल टेबल के ऊपर काम करने वाले हैं, उसके लिए यू हैव टू क्लिक दिस ऑप्शन। ठीक है, 2 टेबल हैं, ठीक है, इनको अगर मेरे को रिलेट कराना है किसी भी फॉर्म में, तो पहले मुझे क्या करना होगा? पहले मुझे ऐड दिस डेटा टू द डेटा मॉडल, इसको ऐड करना है। देन वी हैव टू सेलेक्ट द लोकेशन वेयर वी वांट द पाइवेट टेबल। जहां पर भी हमारे को पाइवेट टेबल को रखना है उस सेल पे क्लिक कर देते हैं। तो मैंने सपोज कहा यहाँ पर K1 पे, शीट 1 के K1 सेल पे मुझे पाइवेट टेबल रिक्वायर्ड है। जैसे ही मैं ओके करूँगा तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये पाइवेट टेबल आ गई। और पाइवेट टेबल के अंदर अगर आप गौर से देखें तो इसके साथ 2 ऑप्शन खुल के आते हैं, एक आता है एक्टिव ऑप्शन और एक आता है ऑल। नॉर्मली अगर आप सिंगल टेबल के ऊपर काम कर रहे होंगे तो ये ऑप्शन नहीं खुलेगा, एक्टिव या ऑल नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। एक्टिव या ऑल तभी आता है जब आपने मल्टीपल टेबल पे काम करने के लिए ऑप्शन को टिक किया होगा। अब आप यहाँ पर ऑल ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। ऑल में आप देखेंगे तो आपको 2 अलग अलग टेबल्स यहाँ पर दिखाई देने लगी और दोनों के सारे फील्ड्स भी यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। अगर आप इसके एरो पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोनों टेबल्स के फील्ड्स आ रहे हैं। देखिए अगर आप थोड़ा सा भी अवेयर हैं रिलेशनल डेटाबेस के बारे में, तो रिलेशनल डेटाबेस का ही एक दूसरा रूप है ये, जिसमें आप 2 टेबल के बीच में रिलेशन क्रिएट करके एक पर्टिकुलर किसी फील्ड के ऊपर रिलेशन बना के उन दोनों को में से डेटा को पिक करते हैं और पाइवेट टेबल अपनी बना सकते हैं। तो ये इसी चीज़ का यूज़ है। अगर आप RDBMS रिलेशनल डेटाबेस से थोड़े से भी फैमिलियर हैं तो आपको ये चीज़ बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। तो देखिए अगर हम बात करते हैं कंपनी के अंदर, आपके पास 2 फील्ड हैं, प्रोडक्ट एंड कंपनी, और सेल्स टेबल के अंदर आपके पास डेट, स्टोर, प्रोडक्ट, अमाउंट, ये सब चीज़ें आ रही हैं। मैंने कंपनी में से यहाँ से आप कंपनी को या प्रोडक्ट को, किसी भी चीज़ को आप फील्ड को पिक कीजिए। आपने कहा मैं प्रोडक्ट को यहाँ पे पिक करता हूँ रो में मैंने प्रोडक्ट पिक कर लिए तो प्रोडक्ट आ जाएंगे। अगर रो में आप कहते हैं मुझे कंपनी पिक करनी है तो मैंने प्रोडक्ट वापस भेज दिया और कंपनी को पिक कर लिया। तो देखिए जिस चीज़ को भी आप यहाँ पर पिक करेंगे वो उठ के यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो होता है पिक करना, ये मैंने आपको प्राइवेट टेबल में पहले भी बताया। मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट पिक कर लिए तो प्रोडक्ट आ गए, कंपनी पिक करी तो कंपनी आ गई। उसके बाद यहाँ से ही सेल्स वाली टेबल से अब देखिए अब दो टेबल आ रही हैं, दोनों में से मर्ज करके डेटा आप पिक कर पा रहे हैं। देखिए इस टेबल में से आपने यहाँ से वैल्यू में, सिग्मा वैल्यू में अमाउंट को पिक कर लिया। ठीक, तो देखिए सभी फोन्स कितने कितने के थे, टोटल आ गया, उसका अमाउंट टोटल आ रहा है। आईफोन 8 जितने भी बिके होंगे उसका टोटल अमाउंट, आईफोन 9 जितने बिके होंगे उनका टोटल अमाउंट, LG 250 जितने बिके होंगे उसका अमाउंट। लेकिन यहाँ तो सबका सम आ रहा है। तो ये पूछता है कि क्या इन 2 टेबल के बीच में ऑटो डिटेक्ट एक रिलेशन बनाना है। मैंने कहा बिल्कुल, इसके बीच में एक रिलेशन बनाओ। ऑटो डिटेक्ट करेगा और एक रिलेशन बना देगा। ठीक है, अब जब ये रिलेशनशिप बन गई इसके बीच में, अगर आप मैनेज रिलेशनशिप देखोगे तो यहाँ पे रिलेशन आपको दिखाई देगा। और अगर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ तो देखिए अब आप अगर गौर से देखें तो यहाँ पर अमाउंट के बारे में ये बोल रहा है आईफोन 8 83,000 के बिके, आईफोन 9 इतने के, LG इतने के, LG 350 इतने के, ओप्पो इतने का। ये देखिए अब सबका अमाउंट अलग अलग आ गया। टोटल फोन्स इतने के बिके हैं, टोटल फोन्स है वो 488000 टोटल फोन्स है। साथ ही साथ अगर आप किसी और फील्ड को, जैसे मैंने कहा कि मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट की लिस्ट तो ले ली है, यहाँ पर अगर मैं चाहता हूँ कंपनी की लिस्ट को कॉलम में रखें तो ये कॉलम आ जाएंगे और कॉलम में इस तरीके से लिस्ट बन के आ जाएगी कि आपके एप्पल 2 थे, LG के 2, ओप्पो का 1, सैमसंग के 2, सोनी के 2, वीवो का 1, ऐसे बिके।
अगर मैं इस कॉलम को भी उठाकर कुछ इस तरीके से एडजस्ट करता हूं कि इसको कॉलम की जगह इसको भी रो में ही रख लिया, तो ये रो में आ जाता है। रो में आईफोन 8, एप्पल आईफोन 9 अलग अलग है दोनों, ठीक है। इसमें भी एक और चीज़ है, प्रोडक्ट को अगर मैं ऊपर ले गया तो प्रोडक्ट ऐसे हो गए, और कंपनी के नीचे अगर मैं प्रोडक्ट को ले आया तो आप देखेंगे एप्पल के नीचे 2 फ़ोन एप्पल के आ रहे हैं, एलजी के नीचे एलजी के 2 फ़ोन, ओप्पो के नीचे ओप्पो का, सैमसंग और सोनी और वीवो। इस तरीके से क्या होता है, आपकी फिल्टरिंग होती है। डेटा की फिल्टरिंग करने के तरीके हैं अलग अलग, आप जिस तरीके से फील्ड्स को उठाते हैं, पिक करते हैं, उस हिसाब से फिल्टरिंग होके आ जाती है, ठीक है गाइस। एक चीज़ तो ये हुई गई। साथ ही साथ अगर सपोज करो मैंने स्टोर वाइज, डेट वाइज अगर सबकी वैल्यूज़ को अलग अलग शो करना है, मैंने यहाँ पर स्टोर्स को फिल्टर में भी ले लिया। स्टोर्स यहाँ पर मैंने फिल्टर्स में ले लिए। फिल्टर में स्टोर को लेने का फ़ायदा क्या हुआ, फिल्टर में स्टोर रखने का फ़ायदा ये हुआ कि आपके पास यहाँ पर ऑल स्टोर्स की इंफॉर्मेशन आ रही है। आपने ऑल स्टोर्स खोला, ऑल स्टोर्स में आपके पास अभी सभी स्टोर्स के बारे में यहाँ पर आ रहा है कि सेलेक्ट मल्टीपल है ना, यहाँ पर मल्टीपल आइटम की मल्टीपल आइटम सेलेक्टेड है, आप सभी स्टोर्स के बारे में यहाँ पर देख रहे हैं, तो सभी स्टोर पे क्लिक आ रहा है, यानी कि सभी स्टोर्स की इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं। लेकिन अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्टोर के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इसमें से जैसे गैलेक्सी शोरूम के बारे में देखना चाहते हैं तो आप ओके कीजिए, ठीक। तो यहाँ पर आपके पास गैलेक्सी शोरूम के अंदर कौन कौन से फ़ोन बिके, ठीक है। गैलेक्सी शोरूम के अंदर कौन कौन से सैमसंग का और वीवो के फ़ोन बिके। और इसी तरीके से अगर आप ऑल को इसको हटा के दून सेल्स पे चले जाते हैं तो दून सेल्स में आपके पास कौन से प्रोडक्ट बिके, ये आपकी लिस्ट यहाँ पर बनकर आ जाती है। तो देखिए, रिलेशनशिप होने से ये फ़ायदा होता है कि आपके पास 2 टेबल हैं, बट उनके बीच में अगर रिलेशन भी जुड़ा हुआ है तो जिस फील्ड के ऊपर रिलेशन जुड़ा है उस फील्ड के अकॉर्डिंग आपको डेटा यहाँ पर फिल्टर होके दिख जाता है। ये तो तरीका था पाइवेट टेबल मेथड। पाइवेट टेबल के अंदर जाकर ही अगर आपने देखा हो तो वहाँ पर मैंने रिलेशनशिप को ऑटोमेटिकली एनालाइज करके उसने रिलेशनशिप बनाई। गाइज मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ अभी, यहाँ पर मैं बैक चला जाता हूँ बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पर सॉरी, ये थोड़ा सा कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है, पाइवेट टेबल के साथ है ये दिक्कत, ठीक है। ये हमने इसको बैक कर दिया और अंडू करता जा रहा हूँ मैं इसे। मैं अपनी टेबल को बिल्कुल नए सिरे से बनाऊंगा, या मैं इसे क्लोज करके दोबारा खोल लेता हूँ। इस फाइल को क्लोज किया, डोंट सेव किया, फिर से मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। ये मेरी टेबल खुल गई। अब आप गौर से देखिए, फिर से टेबल बिल्कुल उसी स्टेज पे आ गई। अभी रिलेशनशिप कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। रिलेशनशिप नहीं बनी हुई है। डेटा में जाएंगे, रिलेशनशिप नाम का ऑप्शन है, वो हाईलाइट भी नहीं हो रहा है। बट सबसे पहले चीज़ मैंने आपको क्या कहा था कि सबसे पहले आप इस टेबल को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद होम में जाएंगे। होम में जाके आपने सबसे पहले फॉर्मेट एज टेबल में इसको एक स्टाइल दे दिया और ओके कर दिया। ऐसे ही दूसरी टेबल को फिर से सिलेक्ट किया, दूसरी टेबल को भी सिलेक्ट करके आप जाते हैं होम में। होम में आप फॉर्मेट एज टेबल में जाके इसको स्टाइल देते हैं और यहाँ पर माई टेबल हैज़ हेडर करके ओके कर देते हैं। ये 2 टेबल आपकी बनी हुई आ गई। जब ये 2 टेबल आपके पास आ गई हैं, इसके बाद अब आपको क्या करना है, आपकी ये 2 डिफरेंट टेबल्स जब आपको दिखाई दे रही हैं, उसके बाद मैंने आपको क्या कहा कि पहले इन दोनों टेबल को नाम दे देते हैं। नाम देना थोड़ा आसान हो जाता है, हमें पता नहीं चलता ना कि टेबल 1 2 क्या है। तो डिज़ाइन में जाके आपने इस टेबल का नाम रखा सेल्स, और इसी तरीके से प्रोडक्ट टेबल पे गए और प्रोडक्ट टेबल को भी सिलेक्ट करके इसका नाम कर दिया हमने कंपनी, ठीक है। अब 2 टेबल को बनाने के बाद अगर आप गौर से देखें तो जैसे ही मैंने इनको स्टाइलिंग दी, नेम दिए, तो डेटा के अंदर एक ऑप्शन रिलेशनशिप नाम का ऑप्शन ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो गया। पहले नहीं हो रहा था हाईलाइट। अब जैसे रिलेशनशिप पे जाते हैं, यहाँ पर ये आ गया मैन्युअली यू हैव टू क्रिएट रिलेशन। तो जैसे आप न्यू करेंगे तो न्यू करने पे देखिए, अगर डेटाबेस पड़ा है तो आपको इस बारे में 100% पता होगा कि एक होती है टेबल के अंदर फॉरेन की। फॉरेन की मतलब एक टेबल का रिलेशन जो दूसरी टेबल से हम बनाते हैं। तो जैसे आप न्यू करेंगे तो वो कहता है आपको पहली टेबल कौन सी चाहिए, ठीक है। प्राइमरी की टेबल वाली कौन सी है, प्राइमरी की किस टेबल में होगी, मैंने कहा कंपनी टेबल के अंदर। कंपनी टेबल के अंदर प्राइमरी की होगी हमेशा, क्योंकि ये यूनिक होगा। आपकी ये जो कंपनी नेम होंगे दैट विल बी अ यूनिक नेम, ठीक है। तो आपके पास क्या है, मैंने यहाँ से प्रोडक्ट को ले लिया, ठीक है।
प्रोडक्ट अलग अलग है, ये सारे के सारे प्रोडक्ट अलग अलग हैं और ये इस कंपनी के बिक रहे हैं। तो कब ये आ गया आपका, यहाँ से मैंने कंपनी से प्रोडक्ट को उठाया। और जो आपकी सेल्स टेबल है, जब सेल्स टेबल्स में, सेल टेबल में क्या होगा, फॉरेन की मतलब इसका रिलेशन किससे होगा, मैंने कहा यहाँ पर कॉलम में इस प्रोडक्ट से इसका रिलेशन बनेगा। और जैसे आप ओके करेंगे, दोनों के बीच में एक रिलेशन बन गया है, एक्टिव रिलेशन है, दोनों के बीच में एक रिलेशन बन चुका है। अब जैसे ही आप रिलेशन बना लेते हैं, आप इसे क्लोज करेंगे और फिर से आप क्या करेंगे, देखिए इसी टेबल को सेलेक्ट कीजिए, इंसर्ट में जाएंगे, पाइवेट टेबल पे क्लिक करेंगे। पाइवेट टेबल आपकी सेल्स टेबल से पाइवेट टेबल बन रही है। एग्जिस्टिंग वर्कशीट तो करना ही है, साथ ही साथ ऐड दिस डेटा, फिर डेटा मॉडल, और कहाँ पे, किस सेल पे आपको बनाना है, मैंने कहा K1 पे, वही ओके किया। पाइवेट टेबल बनी, पाइवेट टेबल में ऑल आ गया, देखिए ऑल मतलब सारी टेबल दिखाएगा। सारी टेबल में जाके आपने फिर से यहाँ पर क्या उठाया, यहाँ पर आपने कंपनी में से या तो प्रोडक्ट या कंपनी को पिक किया, और यहाँ से सेल्स में से आपने पिक किया किसको, यहाँ से अमाउंट को पिक किया। ठीक है, तो ये सारी चीज़, एप्पल कितने के बिके, LG कितने के बिके, ओप्पो कितने के बिके। और फिर देखिए अब यहाँ पर इसने रिलेशनशिप बनाने के लिए हमसे नहीं कहा, क्योंकि रिलेशन ऑटोमेटिकली बना हुआ था। रिलेशन ऑटोमेटिकली बने हुए होने से ये बेनिफिट मिलता है कि आपको रिलेशन दोबारा नहीं बनाना। अब अगर आप प्रोडक्ट को यहाँ पर इसके नीचे लेकर आते हैं, तो वही बात आ गई कि एप्पल के आईफोन कितने बिके, ठीक है, और कौन कौन से फ़ोन कब कब कितने कितने आपने बेचे। तो इसके बारे में पूरी डिटेल आपको तब मिल पाती है जब आप पाइवेट टेबल बनाते हैं। ओके गाइज, तो मेन चीज़ क्या था, मेन हमारा मोटिव था रिलेशन को सीखना, कि दो टेबल के बीच में हम रिलेशन कैसे बनाएं। एक टेबल का रिलेशन दूसरी टेबल से बनाने के लिए दो मेथड मैंने आपको बताए हैं। वही रिलेशनशिप आपको यहाँ अंदर जाके एनालाइज में भी दिखेगी कि रिलेशन किसके बीच में बना हुआ है। तो ये कई जगह से आप इस फॉर्मेट को सेट कर सकते हैं, कई तरीके हैं आपके, डिफरेंट डिफरेंट वे से आप जा सकते हैं। बट मैंने आपको दो मेथड यहाँ पर बता दिए कि रिलेशनशिप दो टेबल के बीच में किस तरीके से बनेगा। ठीक है गाइज, तो इसको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल देखिए। नया ऑप्शन है, पुराने वर्जन्स में आपको ये अवेलेबल नहीं था, नए वर्जन्स में ही केवल ये रिलेशनशिप का ऑप्शन आया है। तो इसको गौर से देखिए, एक बार लेक्चर को दोबारा रिपीट करके स्टेप बाय स्टेप देखिए, और कहीं ना कहीं इसको नोट करके रखें, बहुत हेल्पफुल होगा ऑप्शन। थैंक यू गाइस, आज की क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय।